हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट मुकेश और आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल में जिसका नाम है यात्रा। धोड़प किला ट्रैक के दूसरे भाग में एक्सप्लोर करने के लिए बहुत कुछ है, जैसे कि मानव निर्मित तालाब, गुफाएं, मंदिर और भी बहुत कुछ जो कि आश्चर्य से भरा हुआ है। मुख्य द्वार में प्रवेश करने के पश्चात हमें मानव निर्मित कलाकृतियों का एक समूह इस गुफा के अंदर दिखाई देता है जो कि आश्चर्य से भरा हुआ है। छेनी और हथौड़े की मदद से बनी कलाकृतियों से भरी यह गुफा आश्चर्यजनक है। उस समय के दौरान पत्थरों पर उकेरी गई कलाकृतियाँ आज भी इस गुफानुमा प्रवेश द्वार के अंदर मौजूद हैं, जो आपको आश्चर्य से भर देंगी। प्रवेश द्वार पार करने के पश्चात हमें पत्थरों में कटे हुए दो बहुत ही सुंदर तालाब दिखाई देते हैं। साथ ही हमें अवशेषों में बचा हुआ एक भवन भी दिखाई देता है जो देखने में बहुत मजबूत और अंदर से बहुत ज़्यादा सुंदर प्रतीत होता है। बचे हुए खंडरों के ये अवशेष उस समय के गौरवशाली इतिहास को दर्शाते हैं। यहाँ से आगे का रास्ता पहाड़ के मुख्य आधार के लिए है। पहाड़ के आधार पर पहुँचते ही हमको बहुत सारी गुफाओं के प्रवेश द्वार दिखाई देते हैं। गुफाओं के अंदर झांकने पर पता चलता है कि इन गुफाओं को बहुत ही बारीकी और समतलता के साथ काटा गया है। इस गुफा को दो भागों में बांटने के लिए बीच में ईंट की एक दीवार का निर्माण भी किया गया है। कुछ गुफाओं के प्रवेश द्वार पर पत्थरों की दीवार भी बनी हुई है। आप इस छोटी गुफा के अंदर एक गुप्त रास्ता भी देख सकते हैं। यह रास्ता कितना गहरा है और कहाँ जाता है इसका मुझे कोई अंदाज़ा नहीं है। यहाँ की सभी गुफाओं का आकार अलग अलग है। इनका उपयोग निश्चित ही अलग अलग कार्यों के लिए किया जाता रहा होगा। यह एक बड़ी गुफा है जिसके अंदर एक अति प्राचीन मंदिर है। इस मंदिर के अंदर माँ जगदम्बा देवी की मूर्ति प्रतिष्ठित है। मंदिर के सामने ही एक बड़ा प्रांगण है जिसका उपयोग उस समय बैठकर माँ जगदम्बा की पूजा अर्चना के लिए किया जाता रहा होगा। गुफा के अंदर हवा, पानी और प्रकाश की उचित व्यवस्था की गई है। पानी की व्यवस्था के लिए मंदिर के नीचे पत्थरों को काटकर एक कुंड बनाया गया है जिसके अंदर हमेशा ही पानी उपस्थित रहता है। जब हम गुफाएं देखकर आगे बढ़ते हैं तो हम दुर्ग के विजय पताका स्थल पर पहुंच जाते हैं, जहां से चारों ओर का दृश्य बहुत ही मनोरम है। प्राचीन समय में इस स्थान का उपयोग चारों ओर के क्षेत्र पर नज़र रखने के लिए किया जाता था। अभी बादलों की चादर और घने कोहरे ने मुख्य पर्वत को ढक लिया है। इस वजह से यहाँ का दृश्य और भी मनोरम हो गया है। पर्वत के आधार के दूसरी ओर जाने पर मुझे एक प्राकृतिक गुफा दिखाई दी है। मैं इस गुफा में जाकर इसे एक्सप्लोर करना चाहता हूँ। गुफा में कुछ अंदर जाने पर मुझे एक शिवलिंग और नंदी की मूर्ति दिखाई दी है। इस गुफा के प्रवेश द्वार से जैसे जैसे हम अंदर की ओर जाते हैं, गुफा की ऊंचाई कम होती जाती है और अंत में यह इतनी संकीर्ण हो जाती है कि मुझे इससे निकलने के लिए लेटना पड़ता है। मुख्य पर्वत के आधार पर बनी इन गुफाओं को देखने के पश्चात मैं अब आगे की ओर जा रहा हूँ। अभी जिस जगह से मैं ये नज़ारा देख रहा हूँ उस जगह पर मैं सिर्फ अकेला ही पहुँच सका हूँ, क्योंकि मेरे कुछ साथियों ने यहाँ आने के लिए मना कर दिया
क्योंकि यहाँ तक पहुँचने का रास्ता बहुत दुर्गम और ऊंचाई पर है। इस जगह से आप भवनों के मुख्य मैदान को देख सकते हैं, जिस पर कई भवनों के अवशेष अब भी बाकी है। इस समय मैं जहाँ पर हूँ वहाँ पर आने का मेरा मुख्य उद्देश्य पहाड़ों में बनी हुई इस विशेष आकृति को देखना था। हालांकि मैं इस आकृति के बहुत पास आ चुका हूँ, मगर मुझे उसके अंदर जाने का रास्ता नहीं दिखाई दे रहा है। मैं यहाँ वहाँ तक पहुँचने का वहाँ तक जाने का रास्ता नहीं मिल रहा हूँ और आशा करता हूँ लौटकर मुझे कोई रास्ता अवश्य मिलेगा। लौटते हुए इस गुफानुमा प्रवेश द्वार से निकलना बहुत ही एक्साइटिंग है। दुर्ग के प्रवेश द्वार के आसपास के नज़ारे मन को लुभाने वाले हैं। अभी मौसम पहले की तुलना में बहुत साफ हो गया है और हमें आसपास का एरिया बहुत ज़्यादा हरा भरा दिखाई दे रहा है। घने कोहरे और बादलों की वजह से सीढ़ियाँ भीग गई है, इन पर सावधानी से उतरने की आवश्यकता है। जहाँ वर्ष के और समय में यह पूरा स्थान सूखा दिखाई देता है, वहीं मानसून के इस मौसम में चारों ओर की हरियाली मन मोह लेने वाली है। मानसून सीज़न होने की वजह से चारों ओर जल के स्रोत पर्याप्त मात्रा में पानी से भर गए हैं। यात्रा के दौरान कई जगह पर रास्ता बहुत दुर्गम है, इस वजह से आपको बहुत ज़्यादा संभल कर उतरने की आवश्यकता है। हमारे पास पीने का पानी नहीं बचा है। शायद मेरे लिए झा सर ने पानी का इंतज़ाम किया है। इस समय पानी की ये कुछ बूंदें मेरे लिए अमृत के समान हैं और मैं झा सर को इसके लिए तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ। मेरे मित्र AK सिंह ने रास्ते में इस केकड़े को पकड़ा है और वह इसके साथ अटकेलियाँ कर रहा है। पहाड़ से उतरते उतरते शाम हो चुकी है और अब हम लोग थक कर कुछ समय के लिए बैठ गए हैं और यहाँ से बैठकर चारों ओर के दृश्य को निहार रहे हैं, जो कि आंखों को बहुत अधिक आराम देने वाला है। यहाँ जंगल बहुत घना है और हमें स्थानीय ग्रामवासी ने बताया कि यहाँ के जंगलों में तेंदुआ भी है, इसलिए हमें रात होने से पहले यहाँ से निकलकर सुरक्षित अपने आधार गांव पर पहुंचना होगा, जहां पर हमारी गाड़ी खड़ी है। यहां से चारों ओर का दृश्य रमणीय है और यह आपकी आंखों को सुखद अनुभव देने वाला है। इसी सुखद अनुभव की चाह में पर्यटक यहां पर ट्रैकिंग के लिए आते हैं। ट्रैक के दौरान हमको अनेक प्रकार के फूल, पेड़ पौधे दिखाई दिए, जो काफ़ी विचित्र थे। शाम ढलते ढलते हम मुख्य आधार गांव पहुंच चुके हैं। शाम का समय है और ग्रामवासी अपने दैनिक कार्यों में लगे हुए हैं। गांव में बहुत से जानवर हैं। गांव का जीवन देखने में बहुत खुशहाल नज़र आ रहा है और यहाँ के लोग भी बहुत हंसमुख हैं। धोड़प किले का हमारा यह ट्रैक बहुत एक्साइटिंग रहा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कीजिए और ऐसे और भी ट्रैक देखने के लिए बने रहिए मेरे चैनल पर। इसका नाम है यात्रा।